सर मैं अब अपना एक्टिंग करियर जो है सर, मेरे माइंड में दो थॉट चल रहे हैं सर। सर अभी ना सर मैं यहाँ पे पता नहीं सर क्या है, कंफर्ट जोन हूँ क्या है सर, ना मैं प्रैक्टिस कर पाता सर उन एक्सरसाइज पे। तो सर मैंने इससे अंशा मैम से भी बात करी थी इस बारे में सर। अब मेरे दो माइंड में थॉट चल रहे हैं सर, या तो सर अब आपके पास जनवरी मुंबई आऊं सर, वो 20,000 वाला जो आपने वेब सीरीज वाला है, सर वो करूं, या तो सर अब यहीं से ऑडिशन भेजना शुरू करूं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल। केशव का जो चीज है वो क्या है, सेल्फ डाउट है और एक इनर डर है, फियर है। सबसे बड़ी बात तो है केशव, मैंने क्लास में भी सिखाया है, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप उसको समझ पाओ। 3 डर हैं जो भगवान ने हम सबको दिए हैं, जो भी लाइव लोग रहते हैं। वो डर है तेज आवाज का, कोई भी तेज आवाज आती है तो मैं भी डरता हूं, जानवर भी डरता है ना, क्योंकि वो लाइफ सेविंग के लिए। दूसरा डर है गहराई का, मैं भी डरता हूं, जानवर भी डरता है। क्यों? क्योंकि वो भी लाइफ सेविंग के लिए, सर्वाइवल के लिए। और तीसरा डर होता है तेज रोशनी का, जानवर भी डरता है, हम भी डरते हैं। क्यों? तो गाड़ी आ रही है, उसकी रोशनी दिखे तो हम बच जाएं, वो सर्वाइवल की। इसके अलावा जितने भी डर हैं वो हम इंसानों ने खुद पैदा किए। इस मामले में मैं कह सकता हूं कि जानवर हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, या वो शायद इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए ज्यादा सुखी। ये डर है मेरा, मैं दुनिया में काम करना चाहता हूं, लेकिन इस डर से मैं ऑडिशन नहीं दे रहा हूं कि अगर काम मिल गया और मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। पहली बात तो केशव ये है कि ऑडिशन देकर अगर आपको काम मिल गया तो ऑडिशन भारी चीज है, शूटिंग उतनी भारी चीज नहीं है, क्योंकि शूटिंग में वाकई वन लाइनर करके ही शूट होता है, तो शूट में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो ये डर ही मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बेबुनियाद है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप काम नहीं भी कर पाए तो भी जिंदगी उस जिंदगी से बेहतर होगी जो यहाँ बैठे हुए हैं। आप जब शूट करने जाएंगे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपने देखा ही होगा, थोड़ा बहुत डांटते भी हैं तो उस डांट से भी कुछ समझ में आता है। ऑडिशन कहीं भी मैंने जैसे कराया, तो ऑडिशन के बाद इसका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो कपड़े वगैरह और जो रहता है पेमेंट वगैरह, वो सब उन लोगों का होता है या अपना होता है? 5-10 कॉस्ट्यूम्स आप हमेशा अपने तैयार रख के चलें, ठीक है? जी सर। क्योंकि शुरुआत में आपको एकदम मिलेंगे, 1 डे 2 डे मिलेंगे, तो कॉस्ट्यूम उतने डिजाइन होके आपके हिसाब से नहीं हो पाएंगे, तो तैयारी रख के चलें। अगर खरीदने भी पड़ते हैं खरीद लीजिए। अगर मान लो जैसे मैंने बोला परसों इसको बच्ची को शूट पे लाना और प्लीज इसको एक जीन्स और एक मैरून कलर का टॉप दिला दीजिए, तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि एक्सप्लॉइट हो रहे हैं आप। क्या मैरून टॉप जब दुकान पे जाए, डायरेक्टर को फोटो भेजिए, ये चलेगा, वो जो ओके बोले खरीद लीजिए, उसको रख लीजिए, क्योंकि वो काम आएगा। बड़े बड़े एक्टर, जैसे मैंने बोला ना, देव ने भी बोला कि मेरे कपड़े भी यूज होंगे, बड़े बड़े एक्टर भी अपने कपड़े देते हैं यूज करने के लिए, तो इसको गलत ना समझे। दूसरी बात है, पेमेंट का बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि पेमेंट की बात होना जरूरी है। पहली बात तो ये है, अच्छी इंडस्ट्री में अकेली ऐसी इंडस्ट्री है कि फीमेल अपने केयर टेकर को ले जा सकती है। ये बात के लिए इंडस्ट्री की मैं रियली दिल से, आप कोई और जॉब करने जाते हैं, मम्मी पापा को नहीं ले जा सकते, भाई को नहीं ले जा सकते, लेकिन प्रोडक्शन में फीमेल के वो ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी को भी साथ लेके जाए, उसका भी खर्चा प्रोडक्शन उठाता है ना। ये बहुत अच्छी बात है, ये ट्रांसपेरेंसी इंडस्ट्री की। दूसरी बात है, पेमेंट के लिए जब भी कोई आपसे पूछेगा क्या करना है, एक ही जवाब देंगे, आपका जो भी इस कैरेक्टर के लिए प्रोडक्शन का बजट है, आई एम ओके विद दैट। आपका इस कैरेक्टर के लिए जो भी प्रोडक्शन बजट है, आई एम ओके विद दैट। क्यों बोलना है ऐसा? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। हाँ वही सर, मालूम नहीं है इसलिए। सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको, एक ही, इसको बिल्कुल लिख के रख लो, इस कैरेक्टर का आपका जो भी बजट है, आई एम ओके विद दैट। उससे फायदा क्या होगा? हो सकता है उनका 5,000 का बजट हो, अपन अपनी औकात 2,000 समझ रहे हो। ऐसे नीतू को ये सिखाया हुआ था मैंने, तो नीतू ने, उसको क्लास के दौरान ही एक फेयर एंड लवली की कॉर्पोरेट फिल्म का ऑफर आया, तो उससे पूछा मैडम पेमेंट क्या लेंगे, तो उसने बोला कि सर जो भी बजट है आई एम ओके विद दैट। तो उन्होंने बोला देखिए आप कोऑर्डिनेटर के थ्रू आए हैं तो हम आपको देंगे 35,000 और उसमें 10,000 उसका कमीशन है, ओके? उसने बोला ओके। भाई 25,000 में मिल रहा है, क्लास की आधी फीस वसूल हो गई। हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्ट के बजट होते हैं, तो हमको क्या बोलना है, जो भी प्रोजेक्ट का बजट है, आई एम ओके विद दैट। अब मान लो उसने बोला कि मैडम 2,000 रुपए, तो क्या है, ओके, क्योंकि आपको तो काम करना है। ठीक है, क्लियर है?